नदियों में आप जैसे गंगा मैया में आप अगर पुष्प आदि अर्पित करेंगे तो वो ही कर सकते हैं जो उसी नदी के निमित्त आप कर रहे हैं। जैसे गंगा मैया के लिए दोने बहाते हैं, वो उनके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, आपने सारा पूजा पाठ का फूल माला लिया और उसको किसी नदी में डाल दिया। ये मना है शास्त्र में। क्या लिखा है? निर्माल्यम मलघर्षणम। निर्माल्य कहते हैं किसी भी देव देवताओं को चढ़ी हुई सामग्री, उसको निर्माल्य कहते हैं। तो निर्माल्यम मलघर्षणम, तो अगर वो निर्माल्य आप नदी में डालते हैं तो फिर आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब फूल का क्या करें, एक प्रश्न उठता है। अभी कथा हुई, वो मुझसे पूछ रहे थे कि हरिद्वार ले जा, मैंने बिल्कुल नहीं। इस फूल आदि को आप क्या करें, इसको कहीं क्यारी में दबा दें, थोड़ा सा गड्ढा करके अगर आप दबा देंगे तो ये खाद बन जाएगा, खाद आदि बन जाएगा। और दूसरा एक बात और है कि जब हम नदियों में माला को डालते हैं, अब ये पुष्प हमने कहाँ डाला? नदियों में डाला। अच्छा, जमीन में डाला तो खाद बन गया, धरती की उर्वरा शक्ति और बढ़ गई, सुदृढ़ हो गई, परिपक्व हो गई, धरती संतुष्ट हो गई। हमारा कोई काम ऐसा ना हो जिससे कि प्रकृति असंतुष्ट हो। लेकिन इसी को हम जब डालते हैं पानी में, पता है क्या होता है? पानी में आपने देखा होगा ये बहुत लंबा टाइम लेता है, क्योंकि पानी में जो चीज़, अभी फूल है ये यहाँ रहेगा तो मुरझा जाएगा। इसी को अगर मैं पानी में रख दूंगा तो 3 दिन तक खिला रहेगा। तो पहले तो थोड़े दिन तक वो रहेगा, उसके बाद सड़ने लगेगा। तो कुछ भी चीज़ ऐसे ही थोड़ी सड़ जाती है, पहले सड़ाने वाले बैक्टीरिया आएंगे। कौन आएंगे? सड़ाने वाले बैक्टीरिया आएंगे। और जो वो बैड बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे? फूल को भी सड़ाएंगे। और जो स्नान आदि करने वाले जो वहाँ पर लोग होंगे उनके लिए भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करेंगे। और जो वो नदी है वो विषयुक्त हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने बनाया कि निर्माल्यम मलघर्षणम, निर्माल्य किसी भी प्रकार से नदियों में नहीं जाना चाहिए।